हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कैसे सिन्हा क्लास 11th कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के एक्सरसाइज नंबर 20.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ तक हम लोग 20.4 तक कंप्लीट कर लिया है और किसी का कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आया है, तो इसलिए अब हम लोग आज नया शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स उसमें अपना शेयर किया होता कि किसी को किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आया है, तो फिर वो क्वेश्चंस पहले आते और उसके बाद फिर आगे शुरू होता। चलिए, तो हम लोग आज 20.5 कैसे सिन्हा क्लास 11th मैथ से एक्सरसाइज नंबर 20.5 को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। और इसमें हमें जो डेफिनेशंस मिलने वाले हैं और जिस बेस पे हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ लोकस। तो लोकस को सिंपल भाषा में पाथ कहते हैं, और पाथ वो जो वेल डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं कोई भी पॉइंट्स ले, तो जो इक्वेशन होगा वो उसको पूरी तरह से डिफाइंड करता होगा, वो लोकस कहलाता है। और जनरली जब हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं तो या तो वो लोकस होता है सर्किल, जनरली सर्किल होता है, और नहीं तो वो लोकस होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लोकस मतलब पाथ, और पाथ जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि उस पर कोई भी पॉइंट्स लिया जाए तो दिए गए इक्वेशंस को वो सेटिस्फाइड कर रहा हो। तो इसी से रिलेटेड जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट्स हम लेंगे और अदर कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, तो इस पॉइंट से होते हुए जाने वाला सर्किल, यह कोई पॉइंट्स है मूवेबल पॉइंट्स, उसका एक फिक्स पॉइंट सेंटर के साथ लोकस होगा। ये उसका पेरीमीटर जो होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस उस पॉइंट्स का लोकस होगा। या फिर अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स एक दूसरे को ऐसे डिनोट करते हैं कि वो एक ही लाइन पे आ जा रहे हैं, या किसी एक ही पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ के एंगल थीटा बना, ये हमेशा इस पॉइंट से एंगल थीटा ही बनाते रहेगा, तो इसको भी अगर बहुत सारे पॉइंट्स लेकर बनाएंगे तो ये डायमीटर होते हुए सर्किल ही बनेगा। तो जनरली आप स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल्स लोकस होता है, यानी कि लोकस मतलब पाथ, और पाथ वो पाथ जो वेल डिफाइंड हो, उसका हर पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। और इसके लिए हम पहले एक फिगर को देखते हैं, अब फिर उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है। जैसे कि हमने एक पॉइंट्स ले लिया P, x1 y1, ये पॉइंट्स P1 है। यहाँ से कोई पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल्स, वो कुछ इस तरह से मूव करता है कि ये पॉइंट Q पर आया, जहाँ उसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। या फिर वो पॉइंट्स फिर R पे आया, जहाँ उसका कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 है। या फिर वो पॉइंट्स घूमते घूमते S पर आया, जहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हों, 2, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स हो, क्योंकि 2 पॉइंट्स के लिए स्ट्रेट लाइंस एक लोकस होता है। 2 या 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होगा तो कोलिनियर होना या फिर एक ही सर्किल पे आना, ये लोकस होता है। तो जैसे अभी हमने 4 ले लिया पॉइंट्स, अब ले लेते हैं हम ओरिजिन। R ओरिजिन से, या फिर ज़्यादा सुटेबल होता है R ना लेकर, R वहाँ पे लिया गया है, ये वो ले लेंगे, ये पॉइंट्स वो हो जाएगा। ठीक है, वो एक ओरिजिन ले लें क्योंकि R यहाँ पे लिया गया है। वो पॉइंट्स है जो ओरिजिन है, और यहाँ से सारे पॉइंट्स को हम
ज्वाइन कर देते हैं। ये OP, OQ, OR और OS, और किसी एक पॉइंट्स को ओरिजिन से लेते हुए, मतलब यहाँ को फिक्स कर दे, ये फिक्स पॉइंट हो गया, O हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, और P को रेडियस मानकर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो हम पाते हैं कि सारे जो पॉइंट्स है वो एक सर्किल पे आ गया। P भी सर्किल पे है, Q भी सर्किल पे है, R भी है और S भी है। तो इस कंडीशंस में ये चारों पॉइंट्स है P, Q, R एंड S are on same locus। ये PQR लोकस कहलाएंगे, और इनके डेफिनेशंस क्या होगा कि विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O, यानी कि O से ये सारा पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस है। तो ये डिफाइंड हो गए एक डिफिनीशन के द्वारा कि एक फिक्स पॉइंट्स O है जिससे ये सारे टर्म्स जो है, सारे पॉइंट्स है इक्विडिस्टेंस है। तो यहाँ पे लोकस हो गया, मूवेबल यहाँ के जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है, कोई भी एक पार्टिकल्स है जो मूव कर रहा है, तो यहाँ लोकस देंगे कि लोकस ऑफ द पॉइंट मूवेबल पॉइंट्स, मूवेबल पार्टिकल्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट्स O कॉल्ड सेंटर। यानी कि सर्किल का सरकमफरेंस लोकस हो गया उस मूवेबल पॉइंट्स का जो हमेशा इस कंडीशंस को फॉलो करता है कि चाहे वो कहीं पे भी चला जाए O से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये लोकस की फिजिकल स्थिति है। डिफिनेशंस में हम क्या देंगे, ये देखिए डिफिनेशंस में हम देखेंगे कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये दो कंडीशंस है जो हमें सेटिस्फाइड करेगा अगर, तो वो लोकस कहलाएगा और लोकस की डिफिनीशन कहलाएगी। यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। और दूसरा होगा कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन देन दे दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लोकस। दो कंडीशंस है, या तो अगर कोई पॉइंट्स है तो उसका कोऑर्डिनेट्स जो गिवन इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर दूसरा है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट्स है जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसके लोकस पे आएगा। चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ सेटिस्फैक्ट्रीज जो इक्वेशंस है वो क्या है। तो ये सर्किल है और सारे इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि ये पॉइंट जो है OP R है, OQ R है, OR R है और OS R है। तो जब हम पॉइंट्स बनाते हैं तो यहाँ इक्वेशंस ये हो जाएगा कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो O माइनस x1 रह जाएगा और O माइनस y1 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ऑल्सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू x3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और
एस स्क्वायर इज इक्वल टू x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है? OP क्या है? R है, तो R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर सारे इक्वल है। तो ये पहला जो पॉइंट्स है ये क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द लोकस सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो देखो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी बदला है, उसका रिजल्ट हमें डिस्टेंस के रूप में R स्क्वायर मिला है, यानी कि डिस्टेंस को अगर इधर स्क्वायर रूट कर दें तो R ही मिलेगा। तो पहला पॉइंट्स है ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि if any point alpha beta is a point which satisfied the equation alpha square plus beta square is equal to a square. A is a constant. ठीक है, अगर ये ऐसा है इस सर्टिफिकेट को, तो अल्फ़ा एंड बीटा मस्ट बी लाई ऑन द इक्वेशन लोकस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दूसरा वाला है कि इस पे कोई भी पॉइंट्स ले लें। अगर ये पॉइंट्स हमने ले लिया यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, तो हमें यहाँ इक्वेशन मिलेगा डेट गिव्स। अगर इस लोकस पे लेते हैं तो ये हमने अलग दिया है जिसकी रेडियस a है। अगर इस पे वो पॉइंट्स आ जाए तो ये इक्वेशन होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये भी इसी को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि कोई भी पॉइंट्स है अगर वो लोकस पे है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो लोकस पे होगा। ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है लोकस का डेफिनेशंस। अब इसके ओरिजिनल इक्वेशंस क्या होगा? तो ऑल द टर्म्स मस्ट बी, जितने भी ये पॉइंट्स लिए गए हैं, ये जिस जनरल इक्वेशंस को फॉलो करेंगे वो होता है, हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई टू कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो ये फॉलोड हो जाएंगे किसके साथ? तो ये फॉलोड हो गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लोकस, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो ये इक्वेशंस है जो जनरल इक्वेशंस ऑफ लोकस होता है, ठीक है। या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी आर कांस्टेंट। ए बी सी आर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो ये लोकस का डिस्क्राइब डेफिनेशन है। लोकस को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपके पास आ गया क्वेश्चंस कि डिस्क्राइब द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, तो ये आप इस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है वही क्वेश्चंस होता है,
कई बार थ्योरेटिकल भी देता है और आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा। तो इसको डिस्क्राइब करना है कि या फिर एस्टेब्लिश्ड अ जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द लोकस। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे कोलिनियर हो जाएंगे, सारे कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर तब स्ट्रेट लाइन पे मानते हैं, ये सर्कमफ्रेंस पे नहीं। कोलिनियर हो जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं तो वो लोकस हो जाएगा सर्किल का सर्कमफ्रेंस, जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जितने हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, ये जब आगे आएंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स वगैरह में हमें ये सारे फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट से हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे लेंथ से लेंगे करेंगे, अलग अलग फार्मूले से लेकर करेंगे। चलिए अब अगर हम चलते हैं टर्म्स टू इक्वेशन ऑफ द सेम लोकस। अगर मान लीजिए कि दो इक्वेशंस है और वो सेम लोकस को फॉलोड करता है, तो उसके साथ क्या कंडीशन होगा। तो ये जनरली हम स्ट्रेट लाइन में इसको करते हैं, क्योंकि सेम लोकस को फॉलो करता है वो कब होगा, जब एक लाइन से हमने लिया यहाँ पे और दो पॉइंट से एक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, एक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, एक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, ये लेकर बना है। तो ये लाइन्स उसी पे है और उसी लाइन पे ये है। और दूसरी चीज़ कि जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग आएंगे और वो दो इक्वेशंस को जब हम लोग पैरेलल प्रूफ करेंगे तो वो सेम लोकस पे कहलाता है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम एंगल को 0 कर देते हैं या फिर 180 हो जाता है। तो पैरेलल के लिए 180 हो जाए या 0 हो जाए, तो 180 अपोजिट लाइन्स होता है और 0 सेम लाइन्स पे होते हैं, तो वो दोनों लोकस हो जाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है लोकस का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी लोकस को वो फॉलो कर रहा है। और दूसरा है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये दूसरे लाइंस को फॉलोड करता है जो कि उसी लोकस पे है। जब उसी लोकस पे दोनों है तो ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ ए बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एम बी बाई एम दैट इज इक्वल टू सी बाई एन। अगर इस कंडीशंस को ये फॉलो करता है तभी ये सेम लोकस पे होगा। तो ये क्वेश्चंस कहाँ आता है, तो ये क्वेश्चंस आता है कि दो लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स होंगे और वहाँ प्रूफ करना होगा कि दोनों सेम लोकस पे है। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं बनाना है, ना उसकी इक्वेशंस निकालना है, उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर देना है, प्रोपोर्शनल कर देना है। तो हम लिखेंगे कि टू इक्वेशंस represent same locus only when their corresponding coefficient are proportional। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल्स होंगे तब क्या होगा, वो दोनों इक्वेशन सेम लोकस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको आएगा
ये थ्योरी प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चंस आएगा और वो क्वेश्चंस में केवल आपको क्या करना है, तो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को फॉलो करना है। अगर ये प्रोपोर्शनल आएंगे डेट इज इक्वल टू के, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो सेम लोकस को रिप्रेजेंट्स करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक्स है इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो जनरली हम लोग दो फॉर्म्स में पढ़ते हैं, इक्वेशंस को दो फॉर्म में पढ़ते हैं। हम आगे भी चलेंगे तो सारे इक्वेशंस हमें दो फॉर्म में मिलेंगे और उसके बाद उनके अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, लेकिन जनरली दो फॉर्म्स में। एक कार्टेशियन सिस्टम में, तो कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्स वाई अभी 2D में ही है, 3D में एक्स वाई जेड होता है और 2D में एक्स वाई दो अवशिषा और ऑर्डिनेट लेकर चलते हैं और दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो कार्टेशियन में हम दो कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं एक्स वाई, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो हमारे एक्सिस है वो किसी एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेबिलिटी लेते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। और क्वेश्चंस में वो उसको एग्जांपल में दिखाऊंगा। एक तीसरे वेरिएबल टर्म्स का उसमें एंट्री होता है और दोनों उसी वेरिएबल टर्म्स पे डिपेंड करके फॉलोड करते हैं। तो वैसे जो टाइप्स ऑफ लोकस है, इनको कहेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस है, उसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो कार्टेशियन में हम कहेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो पहला हो गया कार्टेशियन फॉर्म। इस फॉर्म को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम ये हमें गिवन होगा ऐसा y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एक हमारा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे अपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड होगा। इस तरह से होगा, या फिर हम कुछ इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। समथिंग ऐसा कुछ ऐसा इक्वेशन जो x और y में वेरिएबल हो। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम्स को भी हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम्स कहते हैं। और इसके लिए दो ही जो हमारे एक्सेस है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे वेरिएबल्स को फॉलोड करने के लिए। एक्स और वाई ही डिपेंडेबिलिटीज़ होगी उस लोकस ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस की। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होता है, इसको दूसरा जो है पैरामेट्रिक फॉर्म्स, और इसमें मैंने जैसे बताया कि एक तीसरी डिपेंडेंट वेरिएबल टर्म्स पे डिबेट हो जाते हैं मेरे दोनों एक्सेस। किस तरह का होता है, तो ये जैसे मान लें कि एक हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इक्वेशन है। x एक्सिस हमारा उस पर वैलिड कर रहा है और y जो है y इज इक्वल टू 280, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों हमारे एक्सेस एक तीसरे टर्म्स वेरिएबल तीसरी वेरिएबल t पे डिपेंड है। t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, x और y की वैल्यू उस तरह से ही डिपेंड करेगी। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इसको कई बार हम इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं p, और जैसे कि कोई अदर पॉइंट्स ले लेते हैं, x y ना लेकर हमने जैसे मान लीजिए कि 80 ले लिया, जैसे कि ये टर्म्स है, और 280 इस तरह के टर्म्स हमने ले लिए। इससे भी रिप्रेजेंट होता है ये 0 या कुछ और भी कांस्टेंट। लेकिन
जब भी हमको सॉल्व करना होता है एक्सेस के फॉर्म में, इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेशंस हम हमेशा कार्टेशियन में देते हैं। जब हमें चेंज करने को कहा जाएगा कि फॉर्म को चेंज कीजिए, तो हम लोग कार्टेशियन से भी जाएंगे ये पैरामेट्रिक में, लेकिन पैरामेट्रिक में जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ऑलवेज हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन सिस्टम्स में, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशंस कार्टेशियन सिस्टम्स का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म में, या फिर ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो इस फॉर्म में, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में। इस तरह का जो पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स को हम अपने कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ऐसे भी एक स्क्वायर में है और एक लीनियर में है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक लीनियर में है। दोनों के कंबाइंड फॉर्म्स को हम कहते हैं पैराबोलिक फॉर्म्स। एक स्क्वायर और एक लीनियर हो उसको पैराबोलिक कहते हैं। तो नेचुरली जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक्स या 2x, मतलब x के टर्म्स में आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी के कोई वैल्यू आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो चलिए उसको करके हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया, या फिर इधर भी ऐड कर देंगे तो उससे हमें नहीं मिलेगा। चलिए इसको ऐड नहीं करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि y को स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, और जब स्क्वायर करेंगे 2 को तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए टी स्क्वायर, ठीक है, 4 ए टी स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स। क्यों लिख सकते हैं 4x, तो यहाँ हमें मिला हुआ है कि ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम 1। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम्स हो गया। और यही कार्टेशियन सिस्टम्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, तो ये कहलाएगा पैरामेट्रिक। ये पैरामेट्रिक कहलाएगा और वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। तो हम दोनों को दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल 20.5 करने के लिए हमें इन सिचुएशन की ज़रूरत थी, इन कंडीशंस की ज़रूरत थी, और इन ये सारे इक्वेशंस की हमें ज़रूरत थी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे करेंगे इसको। तो पहला एग्जाम्पल्स है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 2 और -1 3। अगर सिस्टम्स में बात करें, ठीक है, तो ये -1 1 2 3 -1
1 2 3। अगर इस पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे ले तो 1 -1 और 3 ये पॉइंट्स कहाँ हैं, यहाँ पे। और 1 और 2 ये पॉइंट्स कहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स है 1 और 2 यहाँ पे। ये एक पॉइंट्स हो गया -1 3 और ये पॉइंट्स हो गया 1 2। ये लाइन है, ठीक है। और हमें उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो उस पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो यहाँ पे 90 फॉर्म करेगा और P है, इसको X और Y मान लेते हैं। ये दोनों पॉइंट से जाकर उस पॉइंट्स पर अगर ज्वाइन करेंगे तो वो 90 के एंगल से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। भला थोड़ा 90 नहीं दिख रहा है, वो ऊपर जाएगा। कुछ इस तरह का हुआ आएगा, यहाँ पे 90 हो सकता है और ये पॉइंट X और Y। अब इसको अगर हम एक पॉइंट्स की तरह कन्वर्ट करें तो वो क्या हो सकता है, उस पॉइंट्स को हम, चूँकि ये कोऑर्डिनेट में हमने दिखाया तो कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स इसका यही है तो उधर बन सकता है, या फिर ये इधर भी बन सकता है 90, कहीं भी बन सकता है। तो ये P X Y यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या बनेगा हमारे साथ, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये एक पॉइंट्स हो जाएगा -1 3 और ये एक पॉइंट्स हो गया 1 2 और ये पॉइंट्स P है, हम इसको A और B मान लेते हैं। तो यहाँ पे X Y और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लेंगे हम। हमें तो इक्वेशन निकालना है ना कि ये हमेशा उस पर राइट एंगल पर है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस में क्या कहता है, लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर डेट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये मिलेगा PA मतलब X Y और 1 2, तो ये हो जाएगा X - 1 द होल स्क्वायर प्लस Y - 2 द होल स्क्वायर। ये PA के लिए हो गया। अब PB के लिए X + 1 द होल स्क्वायर प्लस Y - 3 द होल स्क्वायर। और AB के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। और अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 4 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा x और x 2x स्क्वायर और 2x माइनस और 2x प्लस कट जाएगा y और y प्लस 2y स्क्वायर -4 और -6y माइनस 10y और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 6 और प्लस 9 15 इज इक्वल टू 5 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 10y और 5 को इधर ला दें तो ये हो जाएगा प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 that gives 2x square plus 2y square minus 10y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये सब में 2 डिवाइड कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि ये हमारा इक्वेशन होगा जो कि इस पॉइंट्स का चाहिए पॉइंट्स हो चाहिए पॉइंट्स हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये वेरिएबल में है तो प्लस माइनस इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा उस पॉइंट्स का जो दिए गए 2 पॉइंट्स से हमेशा राइट एंगल बनाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप आंसर्स लिख लेंगे और इसी तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं और वो क्वेश्चंस है कि फाइंड द इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट बी ए कॉस बी कॉस वेयर थीटा इज द वेरिएबल क्वांटिटी दैट ए लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब इसमें देखिए कि मान लेते हैं कैसे इसको करेंगे। तो आपने देखा कि लोकस को पैरामेट्रिक में कैसे हम लोग डिनोट करते थे, तो वो था पी एक्स वाई हमारा होगा कार्टेशियन में और ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है मान लीजिए कि ए है तो वो है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा जो कि थीटा पे डिपेंडेबिलिटी है उसकी, वो एक रेशियो है कॉस और साइन जिस पे वो डिपेंड करेगा, ये हमें गिवन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्यूशन ये होता है कि सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स और वाई बी द पॉइंट, देन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और हमको क्या आप करना है, और कॉस स्क्वायर
और यहाँ से और कन्वर्सन से ले सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लें और इसको करें तो ये हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और इसको इक्वेशन 4 ले लें। आप कर सकते हैं कि ऐड इक्वेशंस 3rd एंड 4th, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो ये इसका लेफ़्ट साइड के साथ जुड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री को याद करें तो ट्रिग्नोमेट्री के ये रिलेशंस 10th में ही मिल गया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। therefore required locus of P is equal to एक्स स्क्वायर, इसको हटा दें, इज इक्वल टू नहीं लें, कॉमा लगा दें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड लोकस हो गया पी का। तो जो हम लोगों ने थ्योरी देखा उस थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखा। तो अब आपके लिए ये मैसेज है या फिर कहिए कि होमवर्क है कि अब आप क्या करें कि इस थ्योरीज के बेस पे 20.5 के क्वेश्चंस को करें, और जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस क्वेश्चंस को हमारे पास भेजें तो वो आएगा, अन्यथा हम तो सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे ही। तो फ्रेंड्स, हम तो जो वादा किए वो पूरा कर रहे हैं कि हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आते रहेंगे, और बेटर क्वालिटी करने की यहाँ पे जो वीडियोज़ की क्वालिटीज़ है या फिर अदर कोई क्वालिटीज़ है, इसको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन आपका जो काम है, आपको जो दिया गया है, एक तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने को अपग्रेड करने के लिए घर पे एक्सरसाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, जितना प्रॉब्लम क्रिएट हो बेझिझक हम तक शेयर करना। दूसरा, खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल्स को ग्रोथ करें। जितना ग्रोथ करेंगे उतना बेटर तरीके से हम आपके सामने और भी बेटर और साथ ही साथ अगर सक्षम हो तो अनुदान राशि भी हमें प्रदान करें, और आपके अनुदान राशि से हम और अपग्रेड करके और आपके समक्ष एक बेटर क्वालिटी के साथ और बेटर कंटेंट के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी ये प्रक्रियाएं कराएं, यानी कि सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं। और जितना ज़्यादा ये ग्रोथ होगा उतना बेटर तरीके से हम आपके कंटेंट्स आपके द्वार तक लेकर आते रहेंगे। आपके द्वार मतलब क्या, आप अपने घर पे बैठे हो, हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, आप वहाँ पे गेन कर रहे हो, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो गारंटीड कह रहा हूँ मैं कि आप सक्सेस होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और कल फिर हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।
धन्यवाद।